हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं रेड स्पेशल बैच 2020 सीरीज़ में। इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 6 के सारे मॉडल पेपर यहां पे कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने अगर क्लास 6 के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके जो है आप वो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आज का अगर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इसी के साथ आपका पहला अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम लोग। श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः श्वसन, उच्च श्वसन, दोनों ही नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं उच्छ्वसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतः श्वसन की क्रिया में ग्रहण की जाती है। अंतः श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी? तो मेरे प्यारे मित्रों, ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। अंतः श्वसन की क्रिया में जो है O2 ग्रहण की जाती है। इसके बाद में देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर देंगे। अंतः श्वसन के संबंध में असत्य कथन आपको जो है यहाँ पे बताना है कि कौन सी बात है जो अंतः श्वसन के बारे में गलत है। अंतः श्वसन के श्वसन नहीं है, श्वसन है यहाँ पे। ठीक है, के समय पसलियाँ बाहर आ जाती हैं। ठीक है भाई। डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। वायु फेफड़ों में भर जाती है। इनमें से जो है आपको असत्य कथन यहाँ पे बताना है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अंतः श्वसन के समय जब आप मान लो श्वास ले रहे हो, तो जैसे ही आप सांस लोगे तो पसलियाँ बाहर आएगी। ट्राई करके देखना, बैठे बैठे आराम से आप सेट कर लोगे मामले को। डायफ्राम थोड़ा नीचे की ओर चला जाएगा, और अगर सांस अंदर जा रही है तो वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ेगा मेरे मित्रों, घटेगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, और वायु फेफड़ों में भरी जाती हैं। इसके बाद उच्च श्वसन के बारे में सत्य कथन बताएंगे। पसलियाँ अंदर चली जाएगी, बिल्कुल बाहर निकलते पसलियाँ अपनी जगह सेट हो जाएगी वापस। डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा, बिल्कुल ये भी सही बात है। वक्ष गुहा का आयतन कम होगा, बिल्कुल सही बात है। वक्ष गुहा का आयतन जो है कम हो जाएगा, और उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों में वायु नलिका का जाल बिछा होता है। कीटों में वायु नलिकाओं की जाल को क्या कहते हैं? आहार नाल, श्वसन कुंजी, श्वसन कुंजी, कूपिकाएं, श्वास प्रणाल। तो इसका सही आंसर होगा मेरे मित्रों, जो कीटों में वायु नलिकाओं का जाल होता है श्वास प्रणाल कहलाता है। इसके बाद कॉकरोच व अन्य कीटों में श्वसन लिया जाता है फेफड़ों से, गलफड़ों से, श्वास रंध्रों से या फिर श्लेष्मीय त्वचा से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे आप। तो मित्रों, कॉकरोच और कीटों में जो है श्वसन श्वास रंध्रों के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही इसका आंसर होगा, क्योंकि इनकी त्वचा पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो जिनसे क्या करते हैं, ये श्वसन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जलीय जीवों में श्वसन संबंधी प्रक्रिया के बारे में सत्य कथन है। इनमें श्वसन अंग गिल्स या गलफड़े होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं इनमें श्वसन अंग जो है गिल्स या गलफड़े होते हैं। तो ये बात तो सही है। क्लोम त्वचा से बाहर होते हैं। क्लोम जो होते हैं इनकी त्वचा से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। ये बात भी क्या है, सही है। क्लोम की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जल में से, और घुली हुई ऑक्सीजन का क्या कर लेते हैं, अवशोषण। तथा रक्त वाहिनी जो है गैसों के आदान प्रदान करती हैं, तथा इनमें जो है रक्त वाहिनियों के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुआ जोंक जीवों में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। केंचुआ जोंक जैसे जीवों में श्वसन की प्रक्रिया जो है कहाँ पे संपन्न होगी? फेफड़ों में, गलफड़ों में, श्वास रंध्रों से या फिर श्लेष्मीय त्वचा से। तो दोस्तों इनमें क्या होगी? श्वसन की क्रिया श्लेष्मीय त्वचा के द्वारा संपन्न होती है। किन किन में? केंचुआ और जोंक जैसे जीवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो जल्दी से इसका सही आंसर लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 21 जून, 18 सितंबर या फिर 21 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 21 जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर बने ढांचे को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना ढांचा आप लोग सभी जानते होंगे इसको, तो ये कहलाता है आपका कंकाल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कंकाल तंत्र का कार्य है? शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करना, आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करना, कंकाल तंत्र पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर में शरीर के अंगों को गति प्रदान करवाना। उपरोक्त सभी कार्य जो है कंकाल तंत्र के होते हैं। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ये निश्चित आकृति भी प्रदान करेगा, आंतरिक अंगों की जो है बाह्य आघातों से रक्षा करेगा। ठीक है, पेशियों की सहायता से कंकाल तंत्र क्या करेगा? शरीर के सभी अंगों को गति प्रदान करने का कार्य करेगा। यानी कि उपरोक्त तो सभी यहाँ पे सही आंसर होगा। रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 31, 32, 33 या फिर 34? 33 बिल्कुल सही आंसर है। कितनी होती हैं वर्टिब्रीज इसमें? 33। ठीक है, कंधे और कोहनी के मध्य की जो अस्थि है ये आपका शोल्डर, ठीक है, और ये आपकी कोहनी, ठीक है, इसके मध्य की जो ये वाली अस्थि है ये क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर देंगे, रेडियो, अल्ना, ह्यूमरस या फिर फीमर। कंधे व कोहनी के मध्य की अस्थि बतानी है आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ह्यूमरस होती है, इस अस्थि को कहते हैं ह्यूमरस। इसके बाद जो अस्थियां होती है दो, इसको एक को कहते हैं रेडियस, एक को कहते हैं अल्ना। क्या कहते हैं? एक को रेडियस कहते हैं, एक को अल्ना कहते हैं। फिर बाद में आपकी आ जाती है कलाई, ठीक है, फिर पंजा। इसके बारे में आगे क्वेश्चनों में बात करने वाले हैं हम लोग, देखेंगे आप। अक्षीय कंकाल का आकार होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी जो है क्लास 7 की बुक में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है आपका किसी भी प्रकार से बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर पूर्ण विराम चिन्ह। तो इसका सही आंसर होगा इस टाइप से, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे शरीर में फसलियों की संख्या होती हैं, फसलियों की संख्या बतानी है। शरीर में 24 जोड़ी, 12 जोड़ी, 11 जोड़ी या फिर 10 जोड़ी। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे जो है फसलियों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है यहाँ पे कि 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुबंधी कंकाल का भाग नहीं है? अंश मेखला, श्रोणि मेखला, हाथ व पैर की अस्थियां या फिर खोपड़ी की अस्थि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अंश मेखला बिल्कुल सही बात है कि ये अनुबंधी कंकाल का भाग हैं, श्रोणि मेखला भी हैं, हाथ और पैर की हड्डियां हैं, परंतु खोपड़ी की अस्थि जो है अक्षीय कंकाल का भाग है, अनुबंधी कंकाल का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी साफ साफ आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। मेखला, संधि, कार्पल या फिर शॉफ्ट। तो दोस्तों ह्यूमरस के जो मध्य लंबा भाग होता है उसे कहते हैं शॉफ्ट। क्या कहते हैं? शॉफ्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, शॉफ्ट। जल्दी से आप इसको कर देंगे सब्सक्राइब। रेडियस व अल्ना अस्थियां हैं, खोपड़ी की, रीढ़ की हड्डी की, हाथ की और पैर की। तो हमने अभी देखा था कि जो है रेडियस और अल्ना जो है कहाँ की अस्थियां हैं? आपकी हाथ की अस्थियां हैं।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कार्पल्स के संबंध में असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है कार्पल्स के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम इसका पहला ऑप्शन नंबर 1, यह कलाई की अस्थि है। तो क्या कार्पल्स कलाई की अस्थि होती हैं? जल्दी से सोचिएगा। इसे मणिबंधिकाएं कहा जाता है। इनकी संख्या 9 होती है या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया आज का। तो बिल्कुल ये कलाई की अस्थि हैं, इन्हें मणिबंधिकाएं भी कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत होगा, यहाँ पे असत्य कथन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इनकी संख्या 9 नहीं होती है, इनकी संख्या होती है 8 होती है मेरे प्यारे मित्रों। कितनी होती है? 8 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 भी सही नहीं होगा, 2 भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा था। तो आप जल्दी से जो है चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, और अपने मित्रों के साथ भी इसको क्या कर दीजिएगा, साझा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।